देश भर में दवा दुकानों के शटर बंद हैं, केमिस्ट सड़कों पर है और सवाल सिर्फ कारोबार का नहीं बल्कि आपकी सेहत का भी है, दवाओं का है, आपकी सेहत की सुरक्षा का है। क्या 10 मिनट में दवा पहुंचाने की होड़ लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ बनती जा रही है? क्या ऑनलाइन फार्मेसी और क्विक कॉमर्स ने मोहल्ले के मेडिकल स्टोर्स के अस्तित्व पर ही संकट खड़े कर दिए हैं? या फिर ये बदलाव उसी डिजिटल इंडिया का हिस्सा है जहां हर चीज अब मोबाइल ऐप पर उपलब्ध है और वो भी कई बार 10 मिनट के अंदर? एक तरफ करोड़ों की ई फार्मेसी इंडस्ट्री है तो दूसरी तरफ देश के लाखों छोटे केमिस्ट भी हैं और बीच में आम आदमी जिसे चाहिए सस्ती, सही और तुरंत दवा भी। तो क्या ये लड़ाई सुविधा बनाम सुरक्षा की है या फिर बाजार पर कब्जे की एक नई जंग? आज इसी बड़े मुद्दे पर होने जा रही एक बड़ी बहस और इसमें हमारे साथ शामिल हो रहे हैं 3 प्रमुख लोग। जोटा हेल्थ केयर ग्रुप के सीईओ डॉक्टर सुजीत पॉल, जो कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से दवाओं की बिक्री करते हैं। वजीर एडवाइजर्स के फाउंडर एमडी हरमिंदर साहनी साहब, जो इस क्विक कॉमर्स को या ई कॉमर्स को बहुत करीब से देखते हैं सालों के साथ। और रिटेल डिस्ट्रीब्यूटर्स केमिस्ट अलायंस के ऑर्गेनाइजेशनल सेक्रेटरी यश अग्रवाल भी हमारे साथ हैं, जो इनफैक्ट इस हड़ताल के मुख्य पात्र भी हैं। तो यश जी, चूँकि आप लोगों की तरफ से ये हड़ताल बुलाई गई है, मैं फिगर्स पढ़ रहा था, किसी राज्य में इतने हज़ार दुकानें बंद, किसी राज्य में उतने हज़ार दुकानें बंद और सिर्फ एसेंशियल्स को छोड़ के और दवाएं आज नहीं बिक रही है। क्या आपकी इस हड़ताल के पीछे या इस मास हड़ताल के पीछे की सबसे बड़ी वजह है? सर, ये जो हड़ताल हमने आज बुलाई है इसके कई कारण हैं, सिर्फ एक कारण नहीं है। एक कारण तो यही है कि जो ऑनलाइन दवा विक्रेता जो दवाई बेचते हैं वो बिना लाइसेंस के बेच रहे हैं। आज की डेट में कोई लाइसेंस नहीं है जो ऑनलाइन सेलिंग और ड्रग्स अलाउ करता हो। ये हम नहीं कहते, ये सरकार कहती है। ये एक हमारा एक बड़ा मुद्दा है जिसके विषय में हमें ये हड़ताल बुलाई है। इसके अलावा और भी कई मुद्दे हैं। एक मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा ये है इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ कि जो प्रिस्क्रिप्शन बनाया जाता है, जो तरीका है दवाई को वितरण करने का, वो ये होता है कि मरीज़ पर्चा लेके जाता है केमिस्ट पर और केमिस्ट उस पर्चे को देख के दवा का वितरण करता है। मगर ऑनलाइन पे ऐसा नहीं होता। ऑनलाइन में कोई भी दवा आपको चाहिए, आप उसको एंटर कीजिए, आपका पर्चा अपने आप बन जाता है। एक ऑपरेटर कॉल करता है, वो पता नहीं, कहते हैं वो डॉक्टर हैं, डॉक्टर है नहीं है, पता नहीं है किसी को। वो केवल आपका नाम पूछते हैं और नाम पूछ के आपको दवा भिजवा देते हैं। 10 मिनट के अंदर दवा आ जाती है। जो नए क्विक कॉमर्स ऐप्स आए हैं उनके ज़रिए, उसमें कई नशीली पदार्थ की दवा भी होती हैं, कफ सिरप्स होते हैं और शेड्यूल एच ड्रग्स होती हैं जिनको मिसयूज़ करा जा सकता है। तो ये बड़े मुद्दे हैं। ये हमारे जो नागरिक हैं, हमारे देश के जो नागरिक हैं, उनकी हेल्थ को लेके बड़े मुद्दे हैं। इसके विषय में सर ये हड़ताल करी गई है आज। 2 बातें मुझे समझ में आई। एक तो ये कि आप कह रहे हैं कि बिना लाइसेंस के ये काम हो रहा है। अब ये तो बहुत बड़े पैमाने पे है क्योंकि इतनी सारी ऑनलाइन फार्मेसीज आज की तारीख में आ चुकी हैं। अब तो एक क्विक कॉमर्स का भी हिस्सा बन गई, मतलब 10 मिनट की दवा जो आप खुद कह रहे हैं। और अगर ये सब बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के चल रहा है तो ये तो बड़ा सवाल हो गया। और दूसरा, आप कह रहे हैं कि प्रिस्क्रिप्शन का तरीका पता नहीं क्या है, उधर कोई डॉक्टर है नहीं है। और दूसरी बात कि उसकी आड़ में बहुत सारी नशीली दवाएं भी बेची जा रही हैं जो कि शायद ओवर द काउंटर अवेलेबल नहीं है, अगर मैं सही समझा आपने जो कहा। जी ठीक है। तो ये यश जी की बात है। यश जी रिप्रेजेंट कर रहे हैं देश के पूरे केमिस्टों को जो आज हड़ताल पर हैं। सुप्रीत साहब, आपका इस पर क्या कहना है? क्योंकि आप तो दोनों तरीके से दवाइयों का वितरण कर रहे हैं, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। क्या जो यश जी बातें कह रहे हैं वो बातें वाकई में है कि बिना लाइसेंस के सारा ये ऑनलाइन कारोबार चल रहा है और एक तरीके से फिर तो अवैध ही हो गया? सुजीत जी, आपसे। हाँ, नमस्कार। देखिए, जो उन्होंने चर्चा किए हैं, and I strongly feel that we should abide by the rules of the government. Very important. Now, जो मेरा मानना है कि whatever the reasons जो उन्होंने दिया है for the online pharmacies, it is very important for all the online pharmacies जो भी है, they should maintain a proper decorum, प्रॉपर प्रोसेस, प्रॉपर प्रोटोकॉल। जो उन्होंने कहा है, उन्होंने सही कहा है कि इट इज इम्पोर्टेंट टू मेंटेन दोज थिंग्स। और उसी में
पेशेंट नहीं, सेफ्टी। वो सबसे बड़ा सवाल तो सुजीत जी ये उठा रहे हैं कि लाइसेंस ही नहीं है आपको ये काम करने का, तो क्या अगर मान लीजिए आपको कानून इजाजत ही नहीं दे रहा है तो फिर ये काम हो कैसे रहा है? इतनी सारी, अब तो बहुत सारे नाम है जो लगातार स्क्रीन पर आ रहे हो, हम सब उनका इस्तेमाल भी करते हैं सारी वो दवाएं मंगाने में। देखिए देखिए उनका उनका लाइसेंस है कि नहीं ये तो हम नहीं बोल पाएंगे, पर अगर अगर उनको पता है तो आई कैन नॉट कमेंट कि उनका लाइसेंस है कि नहीं, बट प्राइमरली वी आर। तो आप भी तो सर दवा इंडिया के नाम से ऑनलाइन भी बेचते हैं, तो आप थोड़ा सुन लीजिए, आप थोड़ा सुन लीजिए, जी। आप थोड़ा सुन लीजिए। We are primarily a generic pharmacy retail chain player. Generic pharmacy यानी कि हम molecules का बेस पे बेचते हैं, and they also agree that it is important to sell high quality affordable generic pharmacy. Even they have clearly mentioned that it is important कि pharmacies like us need to come. Of course हम online में पायलट कर रहे हैं, but mostly we are offline store. चलिए ठीक है, हरमिंदर जी भी हमारे साथ हैं। हरमिंदर जी, अब दो तीन बड़े मुद्दे, पहला तो यही सवाल आ गया कि लाइसेंस के बिना ये हो रहा है। हमने देखा कि ऑनलाइन पहले भी, मतलब ये तो अब दवा पे बात आ गई तो बहुत अलग हो गई, लेकिन ये बहुत लंबी कहानी है ऑनलाइन ऑफलाइन की, कि अक्सर ये सवाल उठता है कि जो ऑनलाइन दुकानें खुली हैं इन पर आज तक उठता है कि भाई अमेजॉन है या कोई और उस तरीके से कंपनी है, फ्लिपकार्ट है, जिसमें बहुत बड़ा हिस्सा विदेशी है, तो वो भारत में गलत तरीके से धंधा कर रहे हैं। ये क्या इतनी मतलब कंफ्यूजन क्यों रहती है? क्या इसको लेकर नियम साफ नहीं है? और अगर साफ नहीं है या नहीं है तो फिर ये इतना बड़ा धंधा बन कैसे जाता है? नहीं, नियमों की तो इंडिया में कमी नहीं है, और तो नियम तो जरूरत से ज्यादा है, लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन किस लेवल पे हो रही है, कौन उसको कितना फॉलो कर रहा है और नहीं कर रहे हैं, तो उसके ऊपर क्या इम्प्लीकेशंस क्या हैं। तो हर बार बात इसी चीज पे आगे रुकती है कि भाई अब सरकार ने पॉलिसी बनाई, हमने एज ए कंट्री डिसाइड किया कि हमें ये करने देना है या नहीं करने देना है। उसके बाद तो अथॉरिटीज का काम आ जाता है, उसको जो भी पॉलिसी डिसाइड हुई है उसके अंदर होना चाहिए। वो लाइसेंस चाहिए करने के लिए या नहीं चाहिए, जेनेरिक के लिए चाहिए, ब्रांडेड के लिए नहीं चाहिए, तो टेक्निकलिटीज है। तो ये सब तो उन्हीं को देखना है जो अथॉरिटीज इसको रेगुलेट कर रही है। लेकिन एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि जितना मर्जी मैं या मेरे जैसे कुछ और लोग ये कहते रहे कि भाई कहाँ पे मतलब ये जांच की चीज रुकेगी, ऑर्गेनाइज रिटेल वर्सेस ऑर्गेनाइज रिटेल, ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन, जबकि कंज्यूमर के ऊपर सारी चीज है। कंज्यूमर जैसा चाहता है लोग ट्राई करेंगे, कंज्यूमर को जिसमें कन्वीनियंस दिखती है, जिससे वो करना आता है उस पे जाएगा। काफी लोग जस्टिफाई कन्वीनियंस से करते हैं, काफी लोग, मैं अपना बताता हूँ, आज मैंने जस्टिफाई किया ऑनलाइन से करना है कि भाई अब किसी को भी उठा के केमिस्ट को बोल देते हैं, रोज कुछ ना कुछ पढ़ते हैं इसके बारे में कि काफी नकली दवाइयां अभी मार्केट में है, तो भाई अब हम चलो टाटा पे ही ट्रस्ट कर लेते हैं कि शायद उन्होंने सप्लाई चेन ठीक से देखी होगी और वो असली दवाई आएगी हमारे पास। मतलब कह ही रहे हैं, ट्रस्ट करने की बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई मेरा कोई अटूट विश्वास है उस चीज के ऊपर। लेकिन चलो बेटर देन नो, नए शहर में आए, आज इतनी माइग्रेशन है इंडिया के अंदर, विद इन दैट अर्बन्स के अंदर की लोग घूम रहे हैं, तो जो पुराना जानने वाला आदमी खत्म हो गया, तो हम वैसे ही अननोन से डील कर रहे हैं। फिर कहते हैं चलो ऑनलाइन ऑर्गेनाइज्ड है इससे डील कर लेते हैं, राइट, और उससे लेना शुरू कर देते हैं। तो बहुत सारे कंज्यूमर लेवल के ऊपर जो ट्रेंड्स है ना, उसको समझना बहुत जरूरी है कि कितनी भी कोशिश करें। अभी टैक्सीज हैं इंडिया के अंदर, वैसे ही कम होती थी, ऑटो कम होते, उबर ने आके, रैपिडो ने आके इतना शेयर कैसे ले लिया? इसीलिए ले लिया नहीं, ये जो स्टैंड अलोन टैक्सी वाले थे ना, क्वालिटी की टैक्सी है, राइट नाउ ऑटो रिक्शा वाला कोई मीटर से चलने को तैयार है, तो बहुत सारे रीजन थे जिसके कारण वो उधर गए। ये सबको इंट्रोस्पेक्ट ये करने की जरूरत है, जो भी इनकम्बेंट्स हैं, कि क्या कारण है कि कंज्यूमर कुछ भी ऐसा आया ऊपर लैच ऑन कर गया, उसको ना देख के या तो हम कानून के पीछे छुपना चाहते हैं, या हम अपनी एक बड़ी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन बना के एसोसिएशन को लेके उसको डिफेंड करना चाहते हैं कि हम अकेले अकेले नहीं है, हम एसोसिएशन है, हमारी बात सुनी जाए। लेकिन मैटर उससे बहुत सिंपल है, अगर देखा जाए तो जी, कंज्यूमर को जरूरत है। तो ये इंपॉर्टेंट है जो हरमिंदर जी कह रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है यश जी, कि देखिए पूरा का पूरा इकोसिस्टम चेंज हो गया है। टैक्सी से लेकर घर की जो मेड है, जो हेल्पर है, वो तक अब ऑनलाइन आ रही हैं, 10 मिनट में आ रही हैं, 15 मिनट में आ रही हैं। मतलब हम एक कंप्लीटली डिफरेंट काइंड ऑफ इकोसिस्टम में एंटर कर गए। तो दवा भी कोई उससे अलग चीज़ नहीं रह गई। अब दवा की ज़रूरत भी लगभग हर घर में किसी न किसी प्रकार से पड़ ही जाती है। और दवा का मतलब सिर्फ दवा नहीं है, उसमें थर्मामीटर भी आ गया, उसमें हेल्थ सप्लीमेंट भी आ गया। मतलब आपकी दुकान पर जो सब कुछ बिकता है वो सब कुछ आ गया, नो डाउट।